वॉरेन बफेट, ये नाम ही काफी है वैल्यू इन्वेस्टिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। मगर क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट अपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को एक गलती मानते हैं। जिस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने प्रॉफिट भी किया था फिर भी वो उसे एक गलती मानते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वॉरेन बफेट ने अपने पहले इन्वेस्टमेंट में जो गलती किया था वो गलती मैंने भी अपने पहले इन्वेस्टमेंट में किया है। तो चलिए जानते हैं उस गलती के बारे में। और अगर आप पहले से इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है ये गलती आपने भी किया हो अपने पहले इन्वेस्टमेंट में। और अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये गलती कभी मत करना। वॉरेन बफेट की जर्नी स्टार्ट होता है 1941 के मार्च 11 को, जब वॉरेन बफेट की उम्र सिर्फ 11 साल था। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही वॉरेन बफेट ने डिसीजन ले लिया था कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए सिटी सर्विस नाम के कंपनी के स्टॉक में वॉरेन बफेट और उनकी बहन डोरिस ने मिलकर इन्वेस्ट किया था। सिटी सर्विस इस कंपनी के 6 शेयर वॉरेन बफेट ने लिया था, 3 अपने लिए, 3 अपने बहन के लिए, $38 पर शेयर प्राइस के हिसाब से। और इसके बाद आया फाइनल डिजास्टर। सिटी सर्विस कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरने लगा, $38 से गिरकर $27 हो गया। एक नए इन्वेस्टर की तरह वॉरेन बफेट भी पैनिक कर गए अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में लॉस को देखकर। मगर बहुत ही जल्द सिटी सर्विस के स्टॉक प्राइस में रिकवरी आना स्टार्ट हो गया था और स्टॉक सीधा $27 से बढ़कर $40 तक चला गया। तब वॉरेन बफेट और उनकी बहन डोरिस ने अपना स्टॉक बेच दिया $40 पर शेयर के हिसाब से और $2 का प्रॉफिट बुक कर लिया। और वॉरेन बफेट का मानना था कि यही $2 का प्रॉफिट बुक करना उनके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा गलती है। प्रॉफिट बुक करने के बाद भी उन्होंने इसे गलती क्यों माना? क्योंकि सिटी सर्विस के स्टॉक प्राइस में बहुत ही जल्द रिकवरी आया और स्टॉक सीधा $40 से बढ़कर $200 तक बढ़ गया। और वॉरेन बफेट का मानना था कि प्रॉफिट बुक करने के बाद भी वो फ्यूचर प्रॉफिट कमाने से चूक गए, क्योंकि अगर $40 पे शेयर ना बेचकर अगर $200 तक वो शेयर को होल्ड करके रखते तो जहां पर उन्हें $2 का प्रॉफिट हुआ था वहीं पर उन्हें $162 का प्रॉफिट होता। और अपनी इसी गलती से सीखकर वॉरेन बफेट ने एक सिद्धांत बनाया कि किसी स्टॉक को होल्ड करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है फॉरएवर, मतलब जिंदगी भर। और उनके इसी सिद्धांत का प्रमाण मिलता है उनके पोर्टफोलियो में, क्योंकि कोका कोला में उन्होंने 1988 में $1.3 बिलियन इन्वेस्ट किया था, जो आज के दिन में बढ़ के हो गया है $23 बिलियन। और वॉरेन बफेट लास्ट 34 सालों तक कोका कोला में अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखे हैं। अब आते हैं मेरी गलती के ऊपर, और मेरी गलती बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2020 में कोविड की वजह से जब लॉकडाउन होना स्टार्ट हो रहा था तब मैंने और मेरे दोस्त रॉकी ने अपना सबसे पहला स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट किया। और माहौल कुछ ऐसा था कि स्टॉक मार्केट हर दिन गिर रहा था और फंडामेंटली गुड कंपनी के शेयर भी बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रहा था। मगर तब हम दोनों को ही स्टॉक मार्केट का उतना नॉलेज नहीं था, मगर टाटा ग्रुप पर भरोसा कुछ ज्यादा ही था। इसीलिए हमने टाटा का ही शेयर लिया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में हम दोनों ने इन्वेस्ट किया। हम दोनों ने सोचा नॉलेज अभी कम है इसीलिए पैसा भी कम ही लगाते हैं, तो हमने क्या किया, 303 के प्राइस पर करीब 6 शेयर लिया था, 3 मेरे लिए और 3 मेरे दोस्त के लिए। और हमारे शेयर खरीदने के कुछ ही दिनों बाद आया फाइनल डिजास्टर। मोदी जी ने टीवी पे आके बोल दिया अब पूरे इंडिया में संपूर्ण लॉकडाउन होगा। और बस इस खबर की ही कमी थी, स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया और हमारा 303 वाला टाटा कंज्यूमर का शेयर गिर के ₹240 पर आ गया। और तब मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि पैसा गया पानी में, तेरी बात सुन के तो लॉस हो गया। और मैं उसे भरोसा देता रहा कि देख टाटा का शेयर है, डुबाएगा नहीं, बाद में जरूर बढ़ेगा। और कुछ ही महीनों बाद सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हुआ, कोविड के केसेस आने कम हो गए, गवर्नमेंट ने वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया, लोग घर से बाहर निकलने लगे, तो मार्केट ने भी रिकवरी किया और हमारा टाटा कंज्यूमर का शेयर भी बढ़ना स्टार्ट कर दिया। जहां पे 240 पे गिरा हुआ था वहां से पहले 300 गया और 300 से सीधा बढ़ के 350 तक बढ़ गया। और फाइनली हमने भी वही गलती किया जो वॉरेन बफेट ने किया था। स्टॉक जब बढ़ गया हमने उसे बेच दिया। हमने पर शेयर ₹50 का प्रॉफिट बुक कर लिया, 300 का शेयर 350 में बेच दिया। और हम दोनों बहुत खुश थे अपने पहले इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बुक करके, मगर बहुत ही जल्द दुखी भी हो गए, क्योंकि टाटा कंज्यूमर का शेयर प्राइस कुछ ही महीनों में दोबारा बढ़ गया। 350 से पहले 600 तक बढ़ा और 600 से सीधा 800 तक बढ़ गया और आज के दिन में प्राइस चल रहा है 700 से भी ऊपर। और वॉरेन बफेट और उनकी बहन मिलकर जो गलती किया था हमने भी वही गलती किया। पैनिक करके जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, डर से ये सोचकर कि बाद में शेयर प्राइस फिर से गिर जाएगा तो लॉस हो जाएगा, इस चक्कर में अपना शेयर बेच दिया। और प्रॉफिट करने के बाद भी जो फ्यूचर प्रॉफिट हमें कमाना था उससे चूक गए।
और हम दोनों ने यही गलती दोबारा किया। लक्स इंडस्ट्रीज के केस में 1100 रुपए में लक्स इंडस्ट्रीज लिया था, जब 1600 प्राइस हुआ तब हमने स्टॉक को बेच दिया और कुछ ही महीनों के बाद वही लक्स इंडस्ट्रीज 1600 से बढ़कर 4000 तक बढ़ गया था और हम फिर से फ्यूचर प्रॉफिट कमाने से चूक गए। देखिए, स्टॉक प्राइस बढ़ गया इसीलिए स्टॉक को बेच दिया, ये कोई सही तरीका नहीं है स्टॉक को बेचने का। और स्पेशली आपको एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि वॉरेन बफेट ने खुद बोला है शेयर प्राइस बढ़ गया और शेयर को बेच के हमने प्रॉफिट कमा लिया, ये एक गलत तरीका है। इसीलिए वॉरेन बफेट अपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को एक गलती मानते हैं, एक मिस्टेक मानते हैं। देखिए, एक कंपनी के शेयर को बेचने का कई रीजन हो सकता है, जैसे मैनेजमेंट पहले की तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कि नया मैनेजमेंट आया है वो पहले के मैनेजमेंट की तरह कंपनी को नहीं चला पा रहा है, कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा नहीं कर रहा है, इसके वजह से जो प्रोडक्ट आगे जाके बनेगा वो मार्केट में चलेगा नहीं, या फिर पुराने जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके आगे जाके चलने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। और भी एक रीजन हो सकता है स्टॉक को बेचने का कि आपको पैसे की बहुत जरूरत हो। ऐसे वैलिड रीजन होते हैं किसी स्टॉक को बेचने का, मगर शेयर प्राइस बढ़ गया, मैं जल्दी जल्दी प्रॉफिट कर लूंगा, इस वजह से मैंने शेयर को बेच दिया, ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो इस तरीके की गलती कभी मत करना, और अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस तरीके की गलती करने से हमेशा बचे रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टॉक मार्केट का और इकोनॉमी का ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन पाने के लिए बिहाइंड द मनी को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है पॉलास, मिलते हैं नए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।